17 जुलाई शुक्रवार को देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज नाम से एक बड़ा कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों की समस्याओं, खासकर पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को सामने लाना था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल रहा और आखिर राहुल गांधी ने वहां क्या कहा। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। सवाल ये भी कि क्या सरकारी अड़ंगे इस कार्यक्रम में काम आए या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। देहरादून में आयोजित राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र और युवा पहुंचे। हालांकि इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में भीड़ होगी भी या नहीं होगी। इसके पीछे दो अहम फैक्टर थे। पहला ये कि केंद्र सरकार की ओर से कराए जा रहे लोक संवर्धन पर्व में ठीक उसी समय उसी दिन जैस्मिन सैंडल्स का फ्री एंट्री वाला प्रोग्राम भी शेड्यूल कर दिया गया था। दूसरा ये कि खराब मौसम और भारी बारिश के अलर्ट के चलते राहुल गांधी के कार्यक्रम में कम भीड़ पहुंचने की आशंका थी। हालांकि इन दोनों ही वजहों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम कहीं से भी फ्लॉप तो नहीं रहा। राहुल गांधी के इस कार्यक्रम की खास बात यह भी रही कि उन्होंने इस कार्यक्रम को कहीं से भी राजनीतिक नहीं होने दिया। यानी न तो किसी को दोषी ठहराया गया और न ही किसी राजनीतिक हस्ती पर कोई आरोप लगाया गया। किसी राजनीतिक हस्ती का इस तरीके से संवाद सबको हैरान कर सकता है। राहुल गांधी ने ऐसा किया है। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारत की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था, उसकी खामियां, परीक्षा प्रणाली, नौकरी और एजुकेशन के साथ ही पेपर लीक से पनपती हताशा के बारे में चर्चा करते दिखे। राहुल गांधी ने मंच पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी बुलाया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मंच पर कई छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि बार बार होने वाले पेपर लीक और भर्ती में देरी की वजह से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। कार्यक्रम का पूरा फोकस युवाओं की परेशानियों और उनके भविष्य पर था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने एक बढ़िया प्रेजेंटेशन भी तैयार किया था जो इस पूरे प्रोग्राम की थीम को बहुत सहजता से बताने वाला था। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि देश में पेपर लीक अब एक गंभीर समस्या बन चुका है। उनका आरोप था कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना है तो सबसे पहले शिक्षा और भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता लानी होगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि युवा केवल रोजगार नहीं बल्कि निष्पक्ष अवसर भी चाहते हैं। उनका कहना था कि जब परीक्षाएं बार बार रद्द होती हैं या उनके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों का ही होता है जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की होती है। कार्यक्रम के दौरान एक भावुक पल भी देखने को मिला जब देहरादून की एक छात्रा और नीट पेपर लीक के बाद हताशा में आत्महत्या करने वाली रिया थापा के पिता राजेश गुरंग मंच पर पहुंचे। रिया थापा के पिता की इस बात ने वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवाल एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए। अगर कार्यक्रम की बात करें तो इसमें छात्रों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। कांग्रेस का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं की आवाज पूरे देश तक पहुंची है और सरकार को शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर होना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के आरोपों को राजनीतिक बताया है और कहा है कि कांग्रेस केवल युवाओं के मुद्दों पर राजनीति कर रही है। यानी इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो रही हैं। अगर पूरे कार्यक्रम का निष्कर्ष निकाला जाए तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम ने पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों को एक बार फिर से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। हालांकि राहुल गांधी के दावों और सरकार पर लगाए गए आरोपों पर अलग अलग राजनीतिक दलों की राय अलग अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों की समस्याओं का समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं या फिर केवल मुद्दों को उठाने से काम नहीं चलेगा और ठोस फैसलों की ज़रूरत है। सवाल ये भी है कि किस तरीके के कार्यक्रम क्या वाकई में व्यवस्था में कोई बदलाव ला पाएंगे। अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।